बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 13 जून साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। इस वक्त अबनाए हुर्मज़ के अंदर एक मरतबा फिर शदीद किस्म की जंग छिड़ चुकी है। ईरान की जानब से बड़े लेवल पर बमबारी की गई है, बड़े लेवल पर तबाही मचाई गई है। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो UAE है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, आप जानते हैं कि जो बिन ज़ायद है उसकी जानब से अमरीका को फुल सपोर्ट हासिल थी इस जंग के दौरान। ईरान के खिलाफ मुमकिन तौर पर हर मुहाज पर UAE जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा था। लेकिन अभी रोटर्स ने जो खबर जारी कर दी है उसने वाज़े ये कर दिया है, बिन ज़ायद की जानब से तो इस खबर को छुपाया जा रहा था, कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन बात कहाँ छुपती है। इंटरनेशनल लेवल पर जब बात होती है, कोई काम कर दिया जाता है तो चीज़ वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है कि बिन ज़ायद जो है वो तो ट्रंप ईरान के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। और जो गरूर था मुत्तहिदा अरब अमारात को, वो गरूर ईरान ने उसका तोड़ दिया है। यही वजह है कि अभी 1 जून को हमले हुए, 10 जून को हमले हुए, 9 जून को हमले हुए, बड़े लेवल पर अटैक होते रहे। लेकिन हमने देखा कि ईरान की जानब से इस मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो अमरीकी अड्डे मौजूद हैं या वहाँ पर होटल्स के अंदर जो अमरीकी फौजी मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं किया गया, उनको हिट नहीं किया गया। कुवैत के अंदर हम देख रहे थे और इसके साथ साथ जो है वो हम बहरीन के अंदर भी देख रहे थे। तो बहुत बड़ी खबर इस चीज़ को लेकर सामने आ चुकी है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस वक्त अबनाए हुर्मज़ के अंदर एक मरतबा फिर जो ईरान की जानब से IRGC जानब से बड़े लेवल पर अमरीकी जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया है और इसकी बाकायदा वीडियोज़ भी जारी की गई हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, तस्वीर आप लोगों के सामने आ रही है, प्ले नहीं की मैंने वीडियो। अच्छा, ये वहाँ पर अमरीकी बहरिया इस वक्त जल रही है और हमला किसने किया है? हमला ईरान की जानब से किया गया है और इस चीज़ पर अमरीका की जानब से भी तस्दीक की गई है। अमरीकी सेंटकॉम ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि ईरान ने अबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश में मुतअद्दिद यकतरफा हमले और ड्रोन्स का आगाज़ किया। अब ये थोड़ा घुमा फिरा कर बयान करते हैं ना चीज़ को, अपने हक में जो बेहतर होती है उस तरह से ये कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है, मुतअद्दिद ड्रोन्स दागे गए हैं। बिल्कुल दागे गए हैं, लेकिन वो आपके बहरी जहाज़ों के ऊपर दागे गए हैं। अमरीकी अफवाज ने हालिया चंद घंटों में उन सब को मार गिराया क्योंकि अबनाए हुर्मज़ से ट्रैफिक का बहाव बिला रोक टोक जारी है, बैनुल-अक़वामी तिजारती राहदारी के लिए खुली है। अगर बिला रोक टोक जारी और सारी है और अगर आप हिफाजत कर रहे हैं वहाँ पर बहरी जहाज़ों की, तो भारत के फिर 3 बहरी जहाज़ किसने तबाह किए हैं? आपने तबाह किए हैं। फिर उस चीज़ को आप तस्लीम क्यों नहीं करते? तो ये नाज़रीन कराम, बुनियादी तौर पर अमेरिका के बहरी जहाज़ों को अबनाए हुर्मज़ के अंदर एक मरतबा फिर निशाना बनाया गया है और वहाँ पर धुएं के बादल देखने को मिले हैं, उनके बहरी जहाज़ों को तबाह किया गया है। ताज़ा तरीन वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इसकी मज़ीद डिटेल जब आएगी तो वहाँ पर लोगों के साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ UAE मुत्तहिदा अरब अमारात, आप जानते हैं कि इस जंग के दौरान ईरान, अमेरिका, इजराइल और बिलखसूस जो UAE है वो भी मरकज़ महव रहा, वो भी मरकज़ निगाह रहा, उस पर भी बातचीत होती रही। तो अभी जो है वो एक रूटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। आप याद रखें कि इन्होंने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की थी, सब ने कहा था, इजराइल ने तस्दीक की थी, लेकिन ये इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने मुलाकात नहीं की। अभी एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, रूटर्स की एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE की गवर्नमेंट ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर इत्तफाक किया है। ये एक हिकमत अमली की तब्दीली बताई जा रही है जो हालिया US जंग के दौरान ईरान के हमलों के बाद सामने आई है। अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर अनलॉक करने पर इत्तफाक किया है। 4 ज़राए ने रूटर्स को बताया कि 2 रीजनल ज़राए के मुताबिक UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने कल 10 बिलियन डॉलर जारी करने पर इत्तफाक किया है। यानी 12 जून को या 11 जून को उनका ये इत्तफाक हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान को 10 अरब डॉलर जो है वो जारी करेगा, जिनमें से 3 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा रकम पहले ही मुंतकिल की जा चुकी है। जबकि 2 ज़राए ने तस्दीक की कि कुल रकम 20 बिलियन डॉलर बताई जा रही है और कहा है कि ये फैसला ईरान के UAE पर हमलों को रोकने के बदले किया गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी बड़ा परेशान था, या मतलब ये चीज़ मेरे ज़हन में सवाल उभर रहा था कि जब भी अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर कोई अटैक हुआ है तो ईरान ने जितने अटैक इसराइल के ऊपर किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसने UAE के अंदर
जो अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं उनके ऊपर हमले किए और वहाँ पर तबाही मचाई। और वो आप जानते हैं कि हेडलाइंस की जीनत रहा यूएई जो है। लेकिन अभी ये जो अभी हमले हुए हैं, 2-3 दिन पहले जो बड़े तबाहकुन हमले हुए हैं, शदीद किस्म की ईरान के ऊपर बमबारी की, जिसके नतीजे में फिर ईरान ने जब हमला किया तो आपने देखा कुवैत का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल कुवैत एयरपोर्ट है, वहाँ का उसका टर्मिनल 1 जो है वो भी तबाह हो गया, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। फिर जो 5th फ्लीट जो हेडक्वार्टर्स है इसका यूएस का बहरीन के अंदर, उसके ऊपर फिर अटैक किया गया, वहाँ पर तबाही मचाई गई। उर्दन के अंदर वहाँ पर अमेरिका के F-15 और F-18 और F-16 जो त्यारे वहाँ पर मौजूद थे, F-35, उनके हैंगर्स को तबाह किया गया। उसके अंदर मुतअद्दिद उनके त्यारे मौजूद थे और बड़े धुएं और आग के शोले उठते रहे, जिसके बाद ट्रंप चीख भी उठा और उसने फिर अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर यूएई का नाम सुनने को नहीं मिला कि यूएई के ऊपर अटैक क्यों नहीं हो रहे, यानी यूएई के अंदर अमेरिका के अड्डे जो मौजूद हैं। तो अभी वो खबर सामने आई है खुलकर कि यूएई ने इत्तफाक किया है ईरान के साथ कि हम आपको इतनी रकम आपकी वापस करेंगे। एक जरिए ने बताया कि पहली किस्त के तौर पर $3 बिलियन पहले ही मुंतकिल किए जा चुके हैं, जिसके बदले में ईरान यूएई के अंदर हमला नहीं करेगा। अब इस चीज़ के अंदर एक चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी, चूँकि ईरान के अपने असासे, अपने फंड्स आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर मौजूद हैं, कतर के अंदर मौजूद है और दूसरे ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या ईरान के अपने ही मुंजमद असासे थे जो अमेरिका के कहने पर यूएई ने वहाँ पर दिए हैं, या फिर यूएई ने खुद अपनी तरफ से कोई रकम जो है वो ईरान को पेश किया कि खुदा के लिए हमारे ऊपर हमले ना करो, तुम्हारा जो नुकसान हमारी वजह से हुआ है ये रकम हम आपको दे रहे हैं, आप इससे पूरा कर लें। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि रूटर्स ये वाज़ेह नहीं कर सका कि ये फंड्स यूएई के अपने हैं या यूएई के बैंकों में पड़े हुए ईरानी असासों से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि अब इस रिपोर्ट पर यूएई ने तरदीद की है। यूएई की वजारत खारजा ने हफ्ते के रोज़ बयान जारी करते हुए कहा कि इन इल्ज़ामात का ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वजारत ने कहा कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं और कोई ईरानी फंड्स जारी या मुंतकिल या सहूलत नहीं दी गई। अब इससे पहले भी ये तो बड़े मतलब इस तरह के बयान जारी कर चुके हैं ना अपनी साख को बचाने के लिए कि हमारे ऊपर तो कोई हमला भी नहीं होता, और जो उस हमले की फिर वीडियो बनाकर अपलोड करता है इसको ये पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। तो इसको हम कैसे फिर यकीन कर सकते हैं कि ये अभी जो कह रहे हैं कि ये बात हम मान लें। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को मज़ीद तस्दीक मिलती है, सदाकत मिलती है, जब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसन रज़ाई ने दावा किया कि अमेरिकी सदर ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन वो अवामी सतह पर मुंजमद फंड से मुतल्लक ऐलान करने को तैयार नहीं हैं। यानी जो ट्रंप है वो भी कहते हैं कि ठीक है हम आपको फंड्स तो देते हैं, लेकिन अवामी सतह पर आप जो है इस चीज़ का ऐलान ना करें, इस चीज़ से हमारी बेइज्जती और बदनामी हो जाएगी। दुनिया ये समझेगी कि ट्रंप जो है वो तो ईरान के आगे झुक चुका है। तो ट्रंप को वैसे अब पता होना चाहिए कि दुनिया अब ये समझ नहीं बल्कि दुनिया इस चीज़ को जान चुकी है। दुनिया को ये वाज़ेह हो चुका है कि आप ईरान के आगे वाकई घुटने टेक चुके हैं और ईरान ने आपको अपने आगे लिताड़ दिया है। तो अभी ये तमाम तर सूरत बनी हुई है। अब आप इस सूरत पर क्या कहते हैं, जहाँ से भी बात घुमा कर लाएं, चीज़ वही है कि ईरान हमें जो है वो हीरो नज़र आ रहा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।